आरजू, फील्ड मार्शल साहब का अगला फोन आपको ही ना आ जाए। आज आप एकदम दिल से इतना ज्यादा बेबाकी से बोल रही है ना, उनका नोबेल भी वापस करवा रही है, कह रही है बातचीत की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप कह रही हैं उनके प्लेन तैयार बैठे हैं। वह आपकी बेबाकी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी, एयर कॉमोडोर ले आएंगे यहाँ पर। प्रोफेसर त्रिपाठी, इंडिया में इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, एवरीबडी विल वेलकम हम। प्रोफेसर त्रिपाठी, जरा ये बता दीजिए कि अब तो वहां के जब जो बात, मतलब ऐसा तो है नहीं, आप इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पे मैं आप समझना चाहूंगी, जो बात वहां के वरिष्ठ पत्रकारों को समझ में आ रही है, जो बात वहां के आवाम को समझ में आ रही है, जो बात यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी को समझ में आ रही है, वो बात ईरान को समझ में नहीं आ रही कि मुनीर धोखा दे रहा है, वो बात खुद मुनीर और शरीफ को समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर ये डबल गेम चल क्यों रहा है और होने क्यों दिया जा रहा है? देखिए, अभी पाकिस्तान की पूरी तस्वीर तो आरजू जी ने बहुत अच्छी तरीके से रखी और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये इतिहास से सबक, पाकिस्तान की जो हुकूमत है अपने इतिहास से सबक नहीं लेती। पहले स्टेट में मैंने ये बोला था कि रिचर्ड निक्सन ने 1970s में याह खान को बोला कि तुम जाओ किसिंगर के साथ पाकिस्तान जाओ, हमें पाकिस्तान में एंट्री लेनी है। तो चीन में एंट्री लेनी है। तो क्या हुआ कि अमेरिका की चीन में एंट्री तो हो गई और याह खान बहुत खुश थे कि देखिए हम क्या बड़ा काम कर दिए, दो महाताकतों को हम एक साथ ले आए, सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये सब किसके खिलाफ हो रहा था? उस समय भारत के खिलाफ हो रहा था। भारत ने ऐसी मार मारी, देखो 3 बड़ी ताकतें एक हो गई थी। निक्सन वहां बैठा है, यहाँ का जो मैसेंजर था, कबूतर था, शांति का पैगाम लेने वाला, वो बीच बीच में कर रहा था, और वह चाइना बैठा था। इन तीनों को भारत ने शिकस्त दी और पाकिस्तान को ब्लीड किया, पाकिस्तान को तोड़ दिया, पाकिस्तान को खंड खंड कर दिया। यही बात आरजू जी अभी कह रही है कि इनको अपने इतिहास से क्या सबक नहीं मिलती। और मेरा सवाल तो ये है कि आखिर जो अमेरिका के जो बादशाहत है, जो हुकूमत है, उनको क्यों इतना मोहब्बत प्यार होता है इनके साथ पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल से या डिक्टेटर? वो इसलिए कि देखिए उनको एक बहुत स्वीट स्पॉट है, ये अमेरिका उनको स्वीट स्पॉट देता है। और मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान खतरा नहीं है, याद रखिएगा। अमेरिका के लिए कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि अमेरिका स्वीट स्पॉट है, जब भी चाहेगा अमेरिका के पास चले जाए। लेकिन खतरा सबसे ज्यादा यदि है तो ईरान से है। वही तो बात है, अगर डबल गेम करेगा तो ईरान कितना मारेगा? अभी सर बता रहे थे, ईरान मारेगा, पक्का मारेगा। जैसे हमने और एक और बता दूं, जैसे अमेरिका का थिंक टैंक कहता है कि ये रेड फ्लैग है, वैसे ईरान के अंदर एक चर्चा है कि मुस्तफा खुमैनी की लोकेशन लेने के लिए मुनीर यहां पर आके बैठा हुआ है। तो ये वही है। तो ये व्यक्ति, इनको अभी वही मार पड़ेगी जो 1971 में भारत ने मार दिया था। अब आते हैं 3 तरफ से। अभी सही बात कह रहे थे हम, अभी 1 महीना पहले पूरी बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, खैबर पख्तून की जिक्र कर रहे थे। तो तुम नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट से तुम्हारे पास अटैक हो रहा है। ईरान ने तुम्हें कुछ दिन पहले ही ठोका था। तो भाई कहां जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो तुम? तो मुझे लगता है कि इतिहास इस बात का गवाह है, जब आपके पास ताकत नहीं होती तो आपका कोई साइड नहीं होता है, और जब आपका कोई साइड नहीं होता है तो आप कबूतर की तरह ऐसे ही घूमते रहते हो। ठीक है, प्रोफेसर त्रिपाठी की बात के बाद बहल साहब से रिएक्शन लूंगी, लेकिन बहल साहब से पहले एक बार आरजू के पास फिर से जाऊंगी। आरजू, फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं ट्रंप साहब बहुत ज्यादा। पिछली बार याह खान को जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने तारीफ के कसीदे पढ़े थे तो पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे। टेंशन तो हाई नहीं है वहां पे, पत्रकार ही कह रहे हैं वहां के, हम नहीं कह रहे, वहां के पत्रकार कह रहे हैं। जरा सोच समझ लीजिए, पिछली बार टुकड़े हो गए थे जब पिछली बार तारीफ हुई थी, ये उसी लाइन पे चल रहे हैं, अपना घर संभाल नहीं रहे हैं, चौधरी बनने चल रहे हैं। देखिए, अमेरिका की दोस्ती से बेहतर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उसकी दुश्मनी ले लेनी चाहिए, इसलिए कि शायद हम अपने आप को बचा पाएं। लेकिन अगर दोस्ती लेंगे तो फिर जिस तरह की बातें की जा रही हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान आगे जाकर किसी मुश्किल में पड़ सकता है। और जो तारीफ़ें की जा रही हैं तो वो तारीफ़ें तो ऐसी हैं कि अब आपको और मुझे और मेरा ख्याल है सारी दुनिया को समझ आ रही है कि वो तारीफ़ें जो हैं वो एक तरीके से सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए है। और इसीलिए शायद यहाँ पर लोग जो है, आम पब्लिक जो है, उसमें बहुत ज़्यादा अमेरिका को लेके कोई ऐसा नहीं है कि लोग पसंद करते हैं, ना ट्रंप को कोई पसंद कर रहा है और ना ही अमेरिका की पॉलिसीज़ को। लेकिन मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते, ज़ाहिर इनके हाथ में कुछ नहीं है। आम पब्लिक बिल्कुल एक तरह से हमारा वो तो है नहीं कि बाहर निकल आएंगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे या कुछ चेंज आ जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा इस तरह के प्रोटेस्ट या इस तरह की कोई रैली वगैरह मैंने कभी होते देखी नहीं, तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, उम्मीद नहीं है यहाँ पे, लेकिन चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे हैं बहल साहब यहाँ पे ट्रंप साहब कि भाई ठीक है तुम अपने घर का आफत छोड़ो, बाद में देखते रहना, तुम्हारा क्या, नहीं तो दूसरा टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन पहले जरा मेरा डर्टी जॉब कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको हेनरी किसिंजर की स्टेटमेंट तो याद होगी ना, टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज डेंजरस बट टू बी मैं माफ कीजिएगा गलत बोल गया हूं, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस
बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड Fatal. इज फेटल। मतलब आप उसके साथ दुश्मनी करेंगे तो आपके लिए डेंजर है, लेकिन अगर उससे दोस्ती कर ली, ये अमेरिका के हेनरी किसिंजर बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है आपके लिए एकदम खत्म। आज यही हाल शायद पाकिस्तान का आगे जाके ना हो जाए। ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला था 10 फरवरी को? उन्होंने बोला था कि अमेरिका हमको एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद फेंक देता है। और यह चीज बिल्कुल ट्रू है। सारे देश अपना फायदा देखते हैं और अमेरिका सबसे ज्यादा फायदा देखता है। और आप जितने भी अमेरिका ने युद्ध किए आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। कोरिया का देखिए, वियतनाम का देखिए, अफगानिस्तान का देखिए, सीरिया का देखिए, किसी का भी देख लीजिए। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है जो मुझे आते समय लग रही है, इस समय पे ट्रंप चाहते हैं, इतनी बुरी तरह से फंसे हैं, वो चाहते हैं कि वो निकल जाए किसी तरीके से, क्योंकि आने वाले समय में मिड टर्म पोल्स के अंदर रिपब्लिकन पार्टी बहुत बुरी तरह से हारेगी। 35% तक गिर चुकी है उनकी अप्रूवल रेटिंग इस समय, पूरे विश्व में अकेले हैं। क्या आपको मालूम है कि यूरोप के अंदर क्या बोल रहे हैं लोग ट्रंप के बारे में? यूरोप में जो 6 देशों के अंदर पोल हुआ था उसके अंदर उन्होंने यह बोला है कि 36% लोग अमेरिका को थ्रेट देखते हैं और 29% लोग चीन को थ्रेट देखते हैं। यानी कि चीन से भी ऊपर आज ट्रंप को थ्रेट देखा जा रहा है यूरोप के अंदर। मैं खुद यूरोप में गया हूं, अलग अलग देशों में गया हूं, सब जगह ट्रंप से लोग पसंद नहीं करते उसको। और जो भी उसने युद्ध शुरू किए, उन्होंने क्या कहा था 48 घंटे के अंदर मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध, 24 घंटे के अंदर मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद करा दूंगा। आज 4.5 साल हो चुके हैं और 1.25 साल हो चुका है ट्रंप के लिए हुए। क्या रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद हुआ है? और भीषण हो गया है। जिस चीज में उन्होंने हाथ डाला है वो चीज खराब हो गई है। और मुनीर साहब के साथ क्या हो रहा है? जिस चीज में मुनीर साहब हाथ डाल रहे हैं वो भी चीज खराब हो रही है, क्योंकि उनकी मंशा सही नहीं है। लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी है कि दोनों देशों में, ईरान में भी लेकिन साथ में अमेरिका में भी, एपेटाइट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, नहीं है युद्ध करने का। अमेरिका चाहता है कि युद्ध बंद हो इस समय। ये मेरी फीलिंग है, थोड़ा मैं डिफर कर रहा हूं एम्बेसडर साहब से। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन का फायदा उठा के मैसेंजर की तरह काम जरूर कर रहा है, लेकिन दोनों देशों को जरूरत है अपनी बात मनवाने के लिए। और यहीं पे आके उनको एश्योरेंस कौन देख रहा है? कहते हैं ना कि पाकिस्तान इज पंचिंग वेल अबव इट्स पॉलिटिको इकोनॉमिक वेट। अपनी शक्ति से कहीं ऊपर वो पंच कर रहा है इस समय। वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों देशों को जरूरत है कि किसी ना किसी तरीके से एक ऐसी डील हो जिसको ट्रंप को लगे कि मैं जीत गया, मैंने सब कुछ फतेह कर लिया, इसलिए मुझे 440 किलोग्राम यूरेनियम की जरूरत है। उधर ईरान को लगे कि लेबनान का तो हमने पीस करा दी, उसके साथ साथ स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज का कंट्रोल मेरे पास है। पैसा मिल जाए।